जय हिंद दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कल आप लोगों का थ्योरी क्लास ख़त्म हो गया। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बल्कि मैं क्वेश्चन कहना चाहता हूँ, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मतलब इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका मैं एकदम बारी बारी प्रैक्टिस करवाऊँगा। आप लोग भी तैयार रहें और अपना प्रैक्टिस को जारी रखें। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लूँगा, 0.9 पे बार को P/Q या Q का मान 0 के बराबर के रूप में लिखे। ठीक है, इसको बोल सकता है 0.9 पे बार मतलब 9 बार आ रहा है, इसको क्या करें, परिमेय संख्या के रूप में लिखे। ठीक है, जैसे मैं आप लोग बताता हूँ, सॉल्यूशन दे दूंगा और दे दूंगा गिवन। ठीक है, 0.9 पे बार मतलब क्या, 0.9999 आते जाएगा। अब क्या बोले थे, मान लेंगे, माना x बराबर 0.999 होगा समीकरण 1। अब देखिए तुम लोग, आप लोग को मैं थ्योरी बताया हूँ, जो अगर दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट करेगा तो दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद 9 ही रिपीट कर रहा है, 9 एक ही संख्या है ना, बार बार आ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या करेंगे, 10 गुना x बराबर 0.999 चलते जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना से, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 10x हो जाएगा, इधर इसे अगर गुना करते हैं, साइड में आपको दिखा देते हैं, 0.999 अगर लेते हैं, 10 से गुना करते हैं, 0 0 0 0 0, उसके बाद 9 9 9 9 और 9 0 9 9 9 9 9। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, मतलब 9.9999 आते जाएगा समीकरण आपका 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9.9999 चलते जाएगा, और x बराबर 0.9999 चलते जाएगा। इसको घटाएंगे, माइनस अगर 10 में से 1 x हटेगा, 9x बराबर 0 0 0 0 और 9 में 0 है, 9 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 बराबर कट गया 1/1। ये हो गया आपका आंसर। और आपको मैं शॉर्ट ट्रिक में बताया था, क्या बताया था, 0.9 पे बार है, मतलब 9 तो जिस पे बार उसको लिखना पड़ेगा, और कितना संख्या है, एक संख्या तो 1 गुना 9 लिखना है, ये कट गया बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से, अगर बोलते 3.75 पे अगर बार हो तो क्या करेंगे, सेम उसी तरह लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन लिख देंगे। ठीक है, 3.75 पे बार मतलब 3.75 आते जाएगा। ठीक है, माना सेम वही प्रोसेस, x बराबर 3.75 चलते जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए क्या बताए थे, अगर दशमलव के बाद 2 संख्या रिपीट करेगा तो क्या करें, दोनों तरफ 10 100 से गुना करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ कितना से, 100 से गुना करने पर क्या करेंगे, 100 गुना x बराबर 3.75 चलते जाएगा, गुना क्या आ जाएगा 100। अब जैसे आपको यहाँ बताया था, अगर गुना करने के बाद अगर गुना करते हैं तो पॉइंट उठ कर दाहिने तरफ भागता है, जितना 0 रहेगा उतना दाहिने तरफ भाग जाएगा। ठीक है, 100x अगर 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 का 0 है ना, तो 2 पॉइंट उठ कर 2 यहाँ इधर आ जाएगा, 375.75 चलते जाएगा, ये होगा समीकरण आपका 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 क्या करेंगे, 100x बराबर 375.75 चलते जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 3.75 चलते जाएगा, घटा देंगे, माइनस करेंगे, यहाँ से 99x बराबर, अगर पॉइंट के इधर 0 0 0 0 ही आएगा, 5 में 3 जाएगा, 2 7 372, x बराबर 372/99। जैसे आपका मैं शॉर्ट में बता दूँ, जैसे 375 3.75 बार है तो टोटल संख्या को लिख देना, 375 लिख देना, माइनस कितना संख्या में बार नहीं है उसको क्या करना, माइनस कर देना है,
उसके बाद दो संख्या बार है ना, 2 को 9 बैठा देंगे, घटा दिए 372/99, ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, इसी तरह मैं और एक क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका 3.4234 पे बार को क्या लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, जो दशमलव के बाद संख्या रिपीट करेगा तब नियम लागू होता है। लेकिन अगर कहने का मतलब है एक संख्या छोड़ रहा है, तो एक संख्या छूट रहा है, तो एक संख्या छूटने अगर पॉइंट को अगर यहाँ लिखा जाते हैं तो क्या हो जाता है, नियम वो काम कर जाएगा। दशमलव के बाद कितना संख्या रिपीट करने लगेगा, 3 संख्या रिपीट करने लगेगा। जब 3 संख्या रिपीट करता है तो क्या नियम बताए थे, तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। 1000 से जब गुना करेंगे तो लिख देते हैं, सॉल्यूशन गिवन लिख देंगे, सॉल्यूशन गिवन लिख देंगे 3.4234 पे बार बराबर 3.4234 चलते जाएगा। उसका मान मान लेते हैं x के बराबर, x बराबर 3.4234 चलते जाएगा। इस समीकरण हो गया आपका, नहीं इसका समीकरण नहीं, अभी मानिए। ठीक है, अब देखिए हमको अगर पहले वाला नियम के अनुसार अगर लाना चाहते हैं तो पहले एक काम करेंगे, अगर 10 से गुना कर लेते हैं, पॉइंट उठ के यहाँ बैठा देते हैं। पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना x बराबर 3.4234 गुना क्या करेंगे 10। ठीक है, अब जगह 10x बराबर 3.10 से पॉइंट के बाद 10 है न, 1 के बाद 10 तो पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब 34.234 चलते जाएगा। जो समीकरण हो जाए आपका पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब नियम में क्या बताए थे, दशमलव के बाद कितना संख्या रिपीट कर रहा है, 3 संख्या रिपीट कर रहा है। जब 3 संख्या रिपीट कर रहा है तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ कितना से 1000 से गुना करने पर। ठीक है, क्या करेंगे, अगर 10x इधर 1000 से गुना कर दिए, इधर क्या हो गया 10x 34.234 चलते जाएगा, गुना कितना 1000। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 10,000x, उसके बाद पॉइंट 3 अंक है, 3 गो 0 है तो पॉइंट उठ के कहाँ जाएगा 1 2 3, मतलब 34 तो पहले है, पॉइंट उठ के यहाँ 2 3 4 पॉइंट 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ये चलते जाएगा, समीकरण हो जाए आपका 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 को 1 से घटाएंगे, समीकरण 2 - 1 क्या करेंगे, 10,000x बराबर 34,234.234 चलते जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका 10x बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट के सामने पॉइंट बैठा दे 34.234 चलते जाएगा। इसको घटा देंगे, माइनस अगर x तो रहेगा 0, 10 में 9, 10 में 1 जाएगा 9, उसके बाद यहाँ 9 और 9। ठीक है, उसके बाद अगर इसको घटाते हैं 0 0 0 0 0 0 हो गया, 4 में 4 जाएगा 0 0, उसके बाद 2 4 3। ठीक है, x बराबर 34,200, उसके बाद बटे 99 90 0 0 कटा 34 20 बटे क्या हो जाएगा 999, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया होगा, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से बना के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है और डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर शॉर्ट में बनाना चाहो तो शॉर्ट में बनाइए, अगर लॉन्ग में अगर 2 नंबर पूछा तो इस टाइप का बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आप शॉर्ट में और लॉन्ग में बना के जल्दी आंसर हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला रहेगा 3.9, दूसरा क्या है 42.34, उसके बाद पे बार, तीसरा रहेगा 3.243 पे बार। ये तीनों क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ।
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद और मैं अगला टॉपिक में आना चाहता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाले तथा उसके संबंधों के बीच सत्यता की जांच करें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा, क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि HCF और LCM निकाले तथा उसके संबंधों के बीच सत्यता की जांच करें। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। पहला नंबर 8 और किसका, 8 और 36 का। 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिए। 36 को अगर तोड़ते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो इसको अगर पहले इसको शॉर्ट में लिख लेते पहले, मतलब 2 कितना बार आया, 3 बार, मतलब 2 पे पावर 3। 2 यहाँ कितना बार आया, 2 बार, और 3 कितना बार, 2 बार। तो अगर HCF निकालते हैं, HCF किसका, 8 और किसका, 8 और 36 का अगर निकालते हैं तो क्या करें, HCF क्या होता है, जो क्या करें, सब में कॉमन आता है। अगर ये वाला आ गया तो 2 गुना 2 बराबर 4 हो गया। LCM क्या हो गया, 8 और किसका, 36 का। LCM का नियम क्या बताए थे, प्रत्येक संख्या का अधिकतम मान के गुणनफल। प्रत्येक संख्या, यहाँ 2 और 3 ही दिख रहा है, लेकिन 2 यहाँ कितना बार, 3 बार, और 2 कितना बार, 2 बार। तो 2 3 बार है, इसको उठा लेना है। 2 गुना 2 पे पावर 3, और 3 एक ही बार है ना, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और इसका क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 8 72, यही हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर क्या बोला है, इसके संबंधों के बीच सत्यता की जांच करना। जब जांच करने बोलेगा तो नियम जानते हैं, तो क्या होता है, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर HCF गुना LCM। अब देखिए पहला संख्या क्या है, यहाँ पे मान लिया 8 है, यहाँ है 36 है, HCF कितना निकला 4, और यहाँ कितना है, हो गया 72। गुना करो, 8 6 48 का 8 हासिल बचा 4, 8 3 24 4 28, 4 दूना 8 7 चौके 28। देखिए अब बराबर हो गया। यही क्या उसके बीच सत्यता के संबंध का जांच है आपका। ठीक है, अगर आपको दूसरा नंबर दे दे 8 12 और किसका 45 का दे दे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 बार 2 गुना 2 गुना 2, 12 का तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 3, उसके बाद 45 को 3 गुना 5, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक आप जोड़ सकते हैं, एक आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए HCF किसका होता है, HCF 8 12 और किसका, और 45 का। क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, नहीं आएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कोई भी आप कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है, कम से कम एक तो जरूर आ रहा है। कम से कम देखिए यहाँ आप एक आ सकता है, प्रत्येक इसमें कॉमन एक जरूर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या निकाले, LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या बोले थे, प्रत्येक संख्या का पावर को लिख लेना है, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1, यहाँ पे 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। तो प्रत्येक संख्या का जब बोला है 8 12 और किसका 45 का, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 पे पावर 3 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 3 वाले को पकड़ लेना है, 2 उसके बाद ले लेना, 3 पे पावर 2 है और 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 2 वाला को पकड़ना है, और 5 अकेले है तो उसको ले लेना है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, 3 3 9 गुना 5, 9 8 72, 72 गुना 5, 5 दूना 10 के जुना से बचा 1, 7 5 35 और 1 36 बराबर 360 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप बना सकते हैं। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे और एक मैं दूँ, जैसे 3 नंबर 16 90 और 72 का। ठीक है, अगर इसको तोड़ते हैं 16 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 90 का अगर तोड़ते हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3, उसके बाद 72 का अगर तोड़ते हैं तो 5 10 10 30 30 90। ठीक है, 72 का तोड़ते हैं 2 बार में 36, फिर 2 बार में 18, फिर 2 बार में 9, फिर 3 बार में, ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही हो गया। अब देखिए HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या कॉमन वाला, HCF निकाल लेंगे। देखिए यहाँ 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिख लिए, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 2 यहाँ पे 2 नहीं है, नहीं आएगा तो HCF 2 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन अगर LCM निकालने बोल दे तो LCM क्या होता है, अधिकतम पावर वाला। यहाँ 2 कितना बार, 2 पे पावर 4 है, यहाँ 2 पे पावर 1 है,
5 पे पावर 1 है और 3 पे पावर 2 है। यहाँ पर क्या है, 2 पे पावर 3 है और 3 पे पावर 2 है। अब देखिए जब एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 वाला बड़ा है ना उसको ले लेंगे, ले लिए। उसके बाद 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 सेम है तो कोनो एक ले लीजिए। 5 पे पावर 1 है तो 5 ले लीजिए। अगर इसका मान कितना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8 गुना 16, 3 3 9 गुना 5, 9 5 45, 45 गुना 16, ठीक है। 6 5 30 के जीरो से बचा 3, 6 6 24 3 27, 45 से कम 45, 0 7 5 12 के जीरो से बचा 1, 4 2 6 1 7, 720 आंसर आ जाएगा। अगर इसका सत्य की जांच करना है तो क्या करना है, एक साइड अगर बारी बारी इसको ले लें, पहला 2 को ले लेना, उसके बाद गुना करें, बता देना इसको, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। अब मैं आप लोगों के सामने और एक 2 संख्या गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम के बीच संबंधों के बीच मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाएगा। ये 100% आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। चाहे किसी भी एग्जाम में, अगर एग्जाम आपका जैसे बोर्ड एग्जाम 2 शिफ्ट में होती है तो हो सकता है पहला शिफ्ट में ना हो, दूसरे शिफ्ट में हो सकता है, दूसरे शिफ्ट में ना हो, पहला शिफ्ट में हो सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा या तो फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आपको मैं बताऊँगा, जैसे आपको दिया पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एचसीएफ कितना 96 404 का 4 है, मतलब एचसीएफ कितना है इसका 4 है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मान निकालना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए एलसीएफ 96 404 का एचसीएफ दिया हुआ, कहने का मतलब ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा संख्या, इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है। जैसे पहला संख्या हो गया, पहला संख्या आपको मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ। पहला संख्या को क्या मान लिए, ए मान लिए, बराबर कितना, जैसे आपको मैं थ्योरम में बताया था 96। उसके बाद दूसरा संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर बी, बराबर क्या होगा 404, और क्या दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है, मतलब जो दिया है उसी को एचसीएफ दिया हुआ है, उसका निकाले 4, ठीक है। अब निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को, जैसे ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही आपको बताए थे। अगर मान लीजिए हमको निकाले एलसीएम और 2 संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एचसीएफ को नीचे नहीं भेज सकते हैं, तो क्या करेंगे, ए गुना बी फॉर्मूला हो जाएगा, यानी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे कितना एचसीएफ हो गया, ठीक है। एचसीएफ अब बोलिए ए का मान कितना 96 और इसका 404 बटे कितना एचसीएफ कितना 4। अगर इसको काटते हैं 4 दूना 8, 4 चौके 16, मतलब 24 गुना 404। अगर इसको गुना करते हैं 24 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 दूना 8 0, 4 दूना 8 6 9 6 9, बराबर क्या आ गया 96 आ गया, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे आपको अगला क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 672 दिया हुआ है, और ये हो गया आपका पहला ए, ये हो दूसरा संख्या बी, और निकाला एचसीएफ। तो सेम उसी तरह पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। अगर पहला संख्या को ए मानते हैं तो 96, दूसरा संख्या क्या मानते हैं 168 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 672 दिया हुआ है, तो एचसीएफ बराबर सेम उसी जैसे आपको फॉर्मूला बताया, एचसीएफ को रख देना है, पहला संख्या दूसरा संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ एलसीएम को नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ए गुना बी बटे क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा 96 गुना 168 बटे कितना बटे एलसीएम 672, ठीक है। अगर इसको ये करते हैं कटाते हैं, अगर कटाते हैं इसको 2 बार में कितना 48, उसके बाद 2 बार में 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, फिर इसको अगर कटाते हैं, नहीं आता तो कटा दीजिए कम से कम 12 24, इसका 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर इसका 12, फिर इसका 2 8 16, 2 चौके 8, फिर इसका कितना 6, फिर इसका कितना 2 चौके 8 हो गया, 6 7 42, ठीक है। अब देखिए 7 1 कम 7, 7 दूना 14, कितना बचा 2, 7 चौके 28, मतलब एचसीएफ क्या हो गया आपका निकल के आ गया 24, यही का आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में दिख रहा है एचसीएफ दिया हुआ है और पहला संख्या दूसरा संख्या दिया हुआ है, एलसीएम निकाल दिए। यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, पहला संख्या दूसरा संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ निकाल दिए। लेकिन अगर आपको बोल दे एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो और पहला संख्या दिया हो, तब क्या करेंगे। अगर मान लेते क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का आधार पर हम बनाते हैं, ठीक है, इसी पे बनाते हैं। मान लीजिए हमको सब मालूम है, अगर एचसीएफ भी मालूम एचसीएफ कितना है
HCF है आपका, जैसे HCF दिया कितना 4, और A का मान हो गया कितना, A का मान हो गया 96, ठीक है। इसी का अनुसार चलते हैं, अगर LCM भी हमको मालूम, LCM कितना है यहाँ पे 96 और 96, मतलब इतना चीज़ दिया रहेगा। हम अगर B निकालना है, मतलब दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लाएंगे, दूसरी संख्या को रख देंगे इधर HCF गुना LCM, तो मतलब HCF गुना LCM बटे कितना, पहली संख्या को नीचे भेज देंगे, मतलब एक फार्मूला हो जाएगा। अब बैठाइए, हो गया HCF कितना हो गया आपका 4 और 96 बटे कितना 96, ठीक है। अब देखिए अगर काटाते हैं इसको, 24 चौके 96, ठीक है, 24 चौके 96, 9 नहीं कटेगा तो 0, डबल संख्या 24 चौके 96 बराबर B बराबर क्या होगा 404 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह इसी पर अगर आते हैं, मान लो यहाँ पर हम क्या निकाले, पहला संख्या दिया होता है HCF दिया होता है, LCM दिया होता है, दूसरी संख्या निकाल दिए। लेकिन अगर हमको पहला संख्या निकालना हो तो मतलब दूसरी संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या क्या है 100, मान लीजिए इसी में आते हैं, इसी का क्या दूसरी संख्या क्या निकला 404 दिया रहेगा, और HCF भी है, HCF का कितना दिया हुआ है 4, LCM दिया हुआ कितना 96, हमको निकालना A का मान, तो क्या करेंगे A का मान निकालना, तो A को रख देंगे, B को भेज देंगे नीचे, क्या हो जाएगा HCF गुना LCM बटे कितना बटे B। HCF का मान कितना है 4 और इसका 96 बटे B का मान 404, ठीक है। अगर इसको कटाते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4, 104 हो गया। अब देखिए इसको और कटा देंगे 9 बार में हो जाएगा 96, ठीक है। A का मान कितना हो जाएगा 96, यही हो गया आपका आंसर। कहने का मतलब है, अब देखिए HCF दिया हुआ था, पहला संख्या दूसरा दिया था, LCM निकाल दिए। उसके बाद यहाँ देखिए LCM दिया हुआ था, पहला संख्या दूसरा HCF निकाल दिए, ठीक है। अब इसी आधार पर अगर रहेगा HCF भी दिया रहेगा, पहला संख्या दिया रहेगा, LCM भी दिया रहेगा, तो B आराम से मतलब दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। फिर अगर आपको दे देगा दूसरी संख्या दिया रहेगा, HCF भी दिया रहेगा, LCM भी दिया रहेगा, तो हम क्या फार्मूला की मदद से पहला संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपने अनुसार मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, जो आप बना के मैं कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर मैं इसी तरह 2-4 क्लास मैं प्रैक्टिस सेट के अनुसार प्रैक्टिस बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। बस आशा करूंगा कि आप लोगों को बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बना के अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, HCF 306 657 बराबर 9 हो तो LCM 306 और 657 का मान निकालें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर दे दूं मैं, एक हो गया, दूसरा हो गया। उसके बाद LCM 72 126 बराबर 504 हो तो HCF 72 126 का मान निकालें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकाल देता हूँ। तीसरा रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालें, ठीक है। जैसे आप मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ। पहला 8, 17 और 34। तीसरा हो जाएगा 20, 36 और 48। इसका निकालना है HCF और LCM। उसके बाद 48, 100 और 150 का आप निकाल के कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। जिसका मैं सही आंसर पाऊंगा मैं उसको अपना स्क्रीनशॉट लगा के अपने चैनल के माध्यम से मैं इसको दिखाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।